आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन अब अगर मैं इस कहावत को बदल दूं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही सुना। आज के बदलते दौर में सिर्फ पढ़ लिख कर ही नहीं बल्कि खेल कर भी ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हम अपने बचपन से ही कोई ना कोई खेल खेलना शुरू कर देते हैं, यानी हमें बचपन से ही खेलना काफी पसंद होता है। अब अगर आप अपने खेल को पैशन बना लें और इससे सही दिशा में दे दे तो आप इसमें अच्छा करियर बना सकते हैं। चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। खेल की बात की जाए तो इसमें काफी रोमांच होता है और साथ ही साथ अच्छी खासी हेल्दी एक्टिविटी भी हो जाती है। अब अगर खेल एक जुनून बन जाए तो यह आपके लिए और फायदेमंद हो सकता है। यह आपके लिए सेटिस्फाइंग करियर भी हो सकता है। पहले इसे भारत में खास तौर पर ट्रेडिशनल और एक शौक के रूप में माना जाता था, लेकिन बदलते समय के साथ साथ अब इसे सीरियस करियर ऑप्शन के तौर में लिया जाने लगा है। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में लोगों ने खेल कर जो सफलता हासिल की, उसे देखकर लोगों का ध्यान खेल करियर पर केंद्रित हुआ। खेल कूद आपके शरीर को शारीरिक रूप से फिट बनाने और दिमाग को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। लेकिन अगर आप खेल को करियर के रूप में चुनते हैं तो इसमें आपको बहुत सारा पैसा, नाम और शोहरत मिल सकती है। यही नहीं, दिव्यांगों के लिए भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा स्कोप है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने और अपने जीवन को सुधार में मदद मिलती है। आप किस खेल में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं या आपको कौन से खेल में ज्यादा दिलचस्पी है, इस बेसिस पर आप एक खास स्पोर्ट्स कैटेगरी को चुनकर उसे अपना करियर बना सकते हैं। यानी आपको जो खेल ज्यादा पसंद है उसे अपना करियर बना सकते हैं। इसमें कई स्पोर्ट्स कैटेगरी जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक, हॉकी, टेबल टेनिस, कुश्ती, साइकिलिंग आदि हैं। बता दें कि 1982 में भारत में खेलों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साल था। भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में किया गया था। स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए जो योग्यता है, सबसे पहले आपका 12वीं पास होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही शारीरिक शिक्षा में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपको बॉडी से फिट और एनर्जेटिक होना चाहिए। 10+2 की परीक्षा पूरी करने के बाद आपको यूजी कोर्स में प्रवेश मिलेगा। पीजी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी होगी। MBBS डिग्री के बाद आप स्पोर्ट्स मेडिसिन में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। आमतौर पर एडमिशन मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होंगे। क्वालिफिकेशन एग्जाम मिले मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चलिए अब स्पोर्ट्स कोर्सेज और कोर्स अवधि के बारे में जानते हैं। इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ऐसे कई संस्था हैं जहां पर आप एक खिलाड़ी के रूप में ट्रेनिंग ले सकते हैं। भारत में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के तहत कई ऐसे संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूट और एकेडमीज हैं जो इच्छुक युवाओं को प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में बदलने के लिए ट्रेनिंग देती है। साई के अलावा स्टेट लेवल पर कई ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो खेल के लिए इंटरेस्टेड लोगों का सपोर्ट करते हैं। स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए डिप्लोमा कोर्सेज कुछ इस प्रकार हैं। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स साइंस एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं। BSc इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, बैचलर ऑफ फिजिक्स, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, BSc ऑनर्स इन स्पोर्ट्स साइंस, BSc इन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी कुछ इस प्रकार हैं, जैसे मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, MSc इन स्पोर्ट्स कोचिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, MSc इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। आइए अब आपको कुछ इंडियन कॉलेज के बारे में बताते हैं जहाँ पर आप स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस न्यू दिल्ली, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज फॉर फिजिकल एजुकेशन त्रिवेंद्रपुरम, टाटा फुटबॉल एकेडमी जमशेदपुर, नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए कुछ जरूरी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि सबसे पहले आपका फिजिकल एनर्जी और स्टेमिना बेहतर होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप एनर्जेटिक
एथलेटिक हो, साथ ही इंथुसिस्टिक हो। फिजिकली फिट तो होना ही चाहिए। आपका पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल भी मजबूत होनी चाहिए। सबसे खास आपके पास मोटिवेशनल स्किल का भी होना जरूरी है। स्पोर्ट्स के लिए कुछ एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे हैं: नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, नेशनल हॉकी लीग, नेशनल फुटबॉल लीग, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। स्पोर्ट्स में जॉब के कई अवसर हैं और करियर ऑप्शन हैं। अब खेलों ने भारत में युवाओं के लिए करियर के लिए कई अवसर के दरवाजे खोले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए चुने हुए खेल में टैलेंट होना बहुत जरूरी है। टैलेंट के साथ दृढ़ निश्चय और कुछ करने की लगन भी होनी चाहिए। हर खिलाड़ी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना एक सपना होता है। आप स्कूल और कॉलेज स्तर पर अपना करियर शुरू कर सकते हैं और फिर राज्य स्तर, क्षेत्रीय स्तर पर खेलना शुरू कर सकते हैं। फिर बाद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसरों की खोज कर सकते हैं। वास्तव में एक एक्टिव प्लेयर होने के अलावा करियर के अन्य अवसर हैं: स्पोर्ट्स बिजनेस, कोचिंग, एथलेटिक एकेडमी, स्पोर्ट्स मेडिकल, स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सेट्रा। खिलाड़ी पर्सनल और पब्लिक सेक्टर में जाने का प्लान कर सकते हैं। भारत सरकार और आर्म फोर्स में असाधारण खेल प्रतिभाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान भी है। आप इस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने के बाद खेल उपकरण के निर्माण में अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। स्पोर्ट्स करियर में जॉब प्रोफाइल कुछ इस प्रकार है: टीचर, बायोमैकेनिक, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स कोच, कमेंटेटर, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, पर्सनल ट्रेनर, प्रोफेशनल एथलीट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, हेल्थ एडवाइस ऑफिसर, हेल्थ एंड पब्लिक सर्विस लीडर, मीडिया, स्पोर्ट्स एंड एडवर्टाइजिंग कंपनीज, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंडस्ट्री, मर्चेंडाइजिंग कंपनीज। यह ऐसा फील्ड है जहां पर पैसे की कमी नहीं है, यानी यहाँ पर आप सैलरी पैकेज बहुत ही शानदार है। खिलाड़ियों की सैलरी पूरी तरह से उस खेल पर निर्भर करता है जिसे उन्होंने चुना है। खेल के सेक्टर में न सिर्फ सालों का एक्सपीरियंस मायने रखता है, बल्कि खिलाड़ी की लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की क्षमता भी मायने रखती है। खिलाड़ी का शुरुआती सैलरी लगभग 3 लाख से 5 लाख रुपए सालाना हो सकती है। जब आप एक स्टार खिलाड़ी बन जाते हैं तो हर साल करोड़ों कमा सकते हैं। सैलरी आपके जॉब प्रोफाइल पर भी निर्भर कर सकता है।